नमस्कार दोस्तों। सब इंसान का एक सपना होता है कि भी मेरा एक छोटा मोटा मकान हो, छोटे शहर के अंदर हो, कस्बे के अंदर हो। अब मकान लेने के लिए क्या है कि या तो आपको पास में कोई अपनी सेविंग्स होंगी फ्यूचर प्लान की, आप उनको ख़त्म करके और आप मकान खरीदते हैं, या फिर आपको होम लोन लेना पड़ता है। उस तो अगर आप होम लोन लेते हैं तो होम लोन का आपको क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, टॉप 5 बेनिफिट्स बताऊँगा। आप मकान खरीदना चाहते हैं या खरीद लिए हैं, तो इन टॉप 5 बेनिफिट्स में आपको पता चलेगा कि मकान के खरीदने से लिए होम लोन लेने से हमको क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा अगर मैं बात करूँ मकान खरीदने के लिए, अगर आप होम लोन लेते हैं, तो होम लोन जो होता है वो बाकी जो लोन होंगे आपके सभी लोन की तुलना में होम लोन का जो होता है सस्ता होता है। यानी कि होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बाकी लोन की तुलना में सस्ता होगा। तो सस्ता होने की बजाय क्या है कि जैसे आपने कोई अपना फ्यूचर प्लान, कोई पेंशन प्लान कर रखा है, भई आपने जो कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई जीपीएफ, पीपीएफ या कोई भी फंड के अंदर आपका निवेश है, तो आपको उसको तोड़ने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। क्योंकि होम लोन जो होता है वो ज़्यादा महँगा नहीं पड़ता, तो आपकी जो सेविंग्स हैं, आपने जो इकट्ठी कर रखी हैं, वो आपको आगे बेनिफिट दे सकते हैं, तो आप अपना होम लोन इसको ले सकते हैं। तो होम लोन का जो है क्या फ़ायदा है कि सबसे जितने भी लोन उसकी तुलना में एक तो सबसे सस्ता मिलता है, दूसरा एक लंबे टाइम के लिए मिल जाता है। बाकी लोन की तुलना में क्या है कि भई आप लोन लेंगे, जैसे पर्सनल लोन है 5 साल, 6 साल के लिए मिल गया, बाकी कोई लोन 7 साल के लिए मिल गया, कुछ जैसे आपका प्लॉट वगैरह के लिए लोन लेते हैं 15 साल, 10 साल के लिए मिल गया। लेकिन होम लोन क्या होता है कि इसकी जो लोन की अवधि होती है वो भी ज़्यादा होती है, दूसरा बाकी लोन की तुलना में सस्ता होता है। तो इसलिए होम लोन का लेने का सबसे बड़ा एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको होम लोन सस्ता मिल गया। दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें, दूसरे टॉपिक में ये है कि जैसे आप होम लोन लेते हैं, तो होम लोन लेने से आपको सबसे एक बड़ा बेनिफिट होता है, अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। अब इनकम टैक्स में छूट आप अपना हर साल जैसे भी आप इनकम टैक्स भरते रहे, आपने दोनों मियाँ बीवी सर्विस में दोनों इनकम टैक्स भरते, कोप्लीकेंट अगर आपके साथ में, दोनों इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। नहीं तो आप एक आदमी इसका इनकम टैक्स में अपना डिबेट ले सकते हैं अगर आपके पास में होम लोन है तो। दूसरा बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में डिबेट का मिल जाता है। तीसरे टॉपिक पे अगर हम बात करें होम लोन को, तो होम लोन लेने से आपको ये है कि जैसे आप प्रॉपर्टी कोई भी खरीद रहे हैं, कोई मकान आप खरीद रहे हैं, किसी सिटी में फ्लैट खरीद रहे हैं, नया मकान खरीद रहे हैं, पुराना मकान खरीद रहे हैं, तो आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो वेरीफाई हो जाती है। यानी कि बैंक आपको लोन देने से पहले उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है कि भी इस प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का डिस्प्यूट तो नहीं है। भाई हो सकता है किसी का आपस में झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, या कोई किसी और के नाम की प्रॉपर्टी कोई और तो नहीं बेच रहा है। यानी कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जब आप होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक जो है आपसे उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मांगेगा, जो ओनर है उससे, और उस हिसाब से फिर उसको पूरा वेरीफाई करता है। जिस भी भाई नगर निगम के अंदर आती है या किसी भी सोसाइटी के अंदर, अथॉरिटी के अंदर आती है, तो वहां से उस प्रॉपर्टी को वेरिफिकेशन किया जाता है कि वास्तव में प्रॉपर्टी इसके नाम है कि नहीं, जो साइज ये बता रहे हो साइज में है कि नहीं है। तो पूरी चीज की जो वेरीफाई होती है, तो उसमें आपको फ्यूचर के अंदर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई आ जाए, भाई ये विवाद खड़ा कर दे कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, आपने गलती ले ली है, किसी प्रकार का कोई लीगल नोटिस, यानी कोई भी चीज की इस प्रकार की जो आपको लगता है कि भी कानूनी जो पेच में ना फंसना पड़े, तो आप होम लोन लेते हैं तो आपको खुद इतना वेरीफाई नहीं करते। बैंक क्या है कि आपको लोन तो देगा, लेकिन लोन देने से पहले आपकी जो प्रॉपर्टी होगा उसका वेरिफिकेशन करता है। तो इसका क्या सबसे बड़ा बेनिफिट मिल गया कि आपकी प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन होगी, तो आपको ये टेंशन नहीं है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का विवाद तो नहीं है। तो तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। चौथे बेनिफिट की अगर हम बात करें, तो जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी आप हैं, तो आप एचआरए आपको मिलता होगा सैलरी के अंदर। तो अगर आप अपना जैसे मकान खरीद रहे हैं एक्स कैटेगरी या वाई कैटेगरी सिटी के अंदर आप अपना मकान लेते हैं, तो आपकी जो एचआरए आपको मिल रहा है कि जिससे पहले आपने जॉब लगे, तो आप जैसे अपना गांव का आप एचआरए ले रहे हैं 9% आपको मिल रहा है, सॉरी 10, अभी 10% हो गया। जेड कैटेगरी सिटी का मिल रहा है, आपकी पोस्टिंग है। लेकिन आपका जब मकान आपने वाई कैटेगरी सिटी या एक्स कैटेगरी सिटी में ले लिया, तो वहाँ पे आपको 20%, 30% आपका जो एचआरए होता है उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। यानी कि हाउस रेंट अलाउंस जो आपको मिलता है उसकी जो कैटेगरी में आपका अपग्रेड हो जाता है, और आपका जो एचआरए होता है वो आपको 10 की बजाय 20 या फिर 30%, जिस भी सिटी में आप मकान लेते हैं उसके हिसाब से फिर आपको एचआरए मिलने लग जाता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको भैया कि एक्स्ट्रा महीने का जितने आपके बेसिक पे के हिसाब से आपका 10% बढ़ जाएगा या 20% बढ़ेगा। 10 तो आप ऑलरेडी ले रहे थे, तो 10 और बढ़ेगा या 20 बढ़ जाएगा। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा, चौथा बेनिफिट। पांचवें बेनिफिट की अगर हम बात करें, तो पांचवें बेनिफिट में क्या आता है कि जैसे आप होम लोन लेते हैं, होम आपने खरीदा भैया, तो नया खरीदा पुराना खरीदा, जैसा ही मकान आपने खरीदा, फ्लैट खरीदा, तो आपका जो मकान के ऊपर कुछ दिन के बाद फिर आपको टॉप अप लोन की सुविधा बैंक प्रोवाइड करता है। टॉप अप लोन वो जो होता है होम लोन से थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन बाकी लोन की तुलना में सस्ता मिलेगा आपको। जैसे पर्सनल लोन लेंगे, आप उस लोन को किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए ले सकते हैं, टॉप अप लोन आपको मिल जाता है। आप अपने मकान को अपग्रेड करना चाहते हैं, इसको रेनोवेशन करना चाहते हैं, या उसको ऊपर और भी एक मंजिल बनाना चाहते हैं, या उसी की मरम्मत करवाना चाहते हैं, तो ले सकते हैं। बाकी किसी और पर्पज के लिए ले सकते हैं। तो अगर आपको किसी अमाउंट की जरूरत पड़ जाती है, तो आपको एक इजीली टॉप अप लोन जो होता है आपके होम लोन के ऊपर मिल जाता है। तो ये कम रेट में मिलता है, लंबे समय के लिए मिलता है। पर्सनल लोन आप लेंगे तो 5-6 साल के लिए आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप टॉप अप लोन लेते हैं तो आपको 15 साल के लिए टॉप अप लोन मिल जाता है। तो ईएमआई उसी कम आती है, और आपका इंटरेस्ट रेट भी होता है वो भी कम पड़ता है।
तो ये आपको 5वां बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपने होम लोन लिया तो आपको उसके ऊपर टॉप अप लोन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में टॉप 5 जो 5 बेनिफिट्स थे उसी की चर्चा थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर देना।